राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो स्प्रेड आया अच्छा है तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव आया हो तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है और आपने क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी आपने समझ लेना है। ठीक, आप इन चीज़ों को जैसे जैसे समझते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे। आपने करना क्या, सिर्फ मुझे फॉलो करना है। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई छोटा आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने किसी कार्य के ऊपर ग्लानि महसूस होगी। यानी कि आपको ऐसा लगेगा मैंने ऐसा क्यों किया, या मैंने किस लिए इस तरह से कोई कार्य किया। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है, कुछ ना कुछ ईश्वर आपके ऊपर सर पे हाथ रखते दिखाई देते हैं कि अगर आप पछता रहे हो उस चीज़ के लिए तो आपको आगे रास्ता मिलेगा, और अगर आपको कोई पछतावा नहीं है तो वो पछतावा तो आपको महसूस करवा ही देंगे। ठीक है, यहाँ आपने सोचना है कि आपने आगे बढ़ना है, चीज़ों को छोड़ देना है। जो अंदर ग्लानी भी है, लेकिन मंडे वाले दिन मुझे लग रहा है आप बहुत बेचैन हो, वो ग्लानी आपको जीने नहीं दे रही, आगे बढ़ने नहीं दे रही। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से महसूस होता है कि आपको कहीं ना कुछ जो है वो इस तरह का हिसाब किताब है कि आप परेशानी में आ रहे हो। यानी कि एकदम से आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ। तो ये चीज़ आपको जो है माफिक नहीं आएगी, आपको परेशानी देगी। आपने करना क्या है, वेस्ट डायरेक्शन की सफाई कर लेना और अपने आप को ज़रा जो है कंसंट्रेट करने की कोशिश करना किसी तरफ, क्योंकि आप एक्चुअली अंदर से बहुत ज़्यादा मंडे वाले दिन मुझे डिस्टर्ब्ड दिखाई देते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है आपको अकेले ही कार्य करना है, अकेले ही हो। आपकी सोच से ज़्यादा आपको अकेले काम करने पड़ेंगे और आपको अलग तरीके के साथ जो है काम करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप समझदारी के साथ सोच से बढ़कर काम करते हो, और जब काम ठाना है करने के लिए अकेले ही करना पड़ेगा तो अकेले करना ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो, कहीं ना कहीं फंस गए हो। किसी ना किसी लेडी को जो है आप अपने लिए फ़ायदा लेना चाहते हो, उससे कहीं ना कहीं आप ये देखना चाहते हो कि आपको उनसे जो है लाभ मिले। तो ठीक है, आप उनसे अपनी बातें भी शेयर कर सकते हो और उसके बाद आप उनसे लाभ भी ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास जीवन साथी के साथ या अपने प्रेमी के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन आप कहीं ना कहीं परेशानी में हो और ये चीज़ सोच रहे हो कि मैं आगे जाऊं के पीछे, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, आपके लिए ये सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है। दो चीज़ों में आप स्टक हो गए हो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ना है। हो सकता है आप जॉब और अपने बिजनेस के अंदर भी स्टक हो गए हो, यानी कि मैं ये करूँ या वो करूँ, इधर का छोड़ूँ या उधर का छोड़ूँ, ये चीज़ भी आप सोच करके परेशान हो गए हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि इस समय जो आपकी स्टेट है उस चीज़ के अंदर छोड़ने जैसी कोई बात सोचना मत, क्योंकि यहाँ पर आपको परेशानी महसूस होगी, आप उस चीज़ के ऊपर सही से चल नहीं पाओगे। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए दोनों चीज़ों को चलने दो, क्योंकि यहाँ दिमागी जो है परेशानी दिखाई देती है। फ्राइडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कुछ जो है लाभ होता हुआ दिखाई देता है। कोई लाभ किस तरह से, किस प्रकार का लाभ होता हुआ दिखाई देता है, आप अपनी संतान के लिए करते हुए दिखाई देते हो। आपको इस तरह से महसूस होगा मैं किसी बंधन में हूँ, शायद मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा या निकल पा रही, स्टक हूँ किसी चीज़ के अंदर, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए जो है अपना बढ़कर आगे कार्य कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कहीं ना कहीं भाग्य जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और आप उस चीज़ के लिए चुप रहें, शांति बरकरार करें, क्योंकि यहाँ जो आपके लिए प्रोग्रेस बन रही है उसकी ज़्यादा ढिंडोरी पीटोगे तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आप एक्सेस बढ़कर आगे जो है
करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, शायद आप किसी से बढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कोशिश बहुत अच्छी है कि अगर आप बढ़ के करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अहम आड़े आ रहा है। अपने अहम को जो है वो कंट्रोल करो, ठीक है, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो बड़ाई नहीं करते, बड़े जो होते हैं वो बोल नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ अपने आप को जो है थोड़ा कंट्रोल करो। उसके बाद सैटरडे तक जो है मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद आपके लिए आता है आपका गुरु मंत्र। यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ है कि आपको जो जो कार्य कर रहे हो उसके अंदर आपको ग्रोथ मिल रही है, ठीक है, वहाँ आपके लिए ग्रोथ आती जा रही है, यानी कि वो एक पकड़ उठा रही है। यानी कि जैसे हम साइकिलिंग करनी शुरू करते हैं, पहले हम थोड़े से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद तेज़ी शुरू होती है, यानी कि वो एक चेंज आना शुरू हो गया है, या भाग्य का चक्र जो है वो घूमना शुरू हो गया आपके लिए, ठीक है। उसके अंदर एनर्जी आ रही है और वो चलना शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ आपको मैं सजेस्ट करती हूँ, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करो, क्योंकि आपकी सेंसेस जो हैं लव और लस्ट के अंदर घुसती जा रही हैं। वहाँ से आपको निकलना है। यही आपका जो है कार्मिक ऋण है, उसी को ही आपने सीखना, समझना और पूर्ण करना है, ठीक है। अगर आप ज़बरदस्ती का अपने सेंसेस को प्लेजर की तरफ ही ले जाते चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप प्लेजर की तरफ ज़्यादा ड्रैग्ड हो, ठीक है। तो प्लेजर एक लिमिट में ही आप अपने लिए यूज़ करो, और उसके आगे आपके लिए जो है दिक्कतें बन जाएंगी, ठीक है। आप समझो इस चीज़ को कि किस तरह से जो है आपको कार्य करना है और किस तरह से जो है आपको चलना है, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। इस गुरु मंत्र को ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को जो है आप ठीक तरह से प्लेस करो और समझो। अब आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।